लोअर पीसीएस के एग्जाम में कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके ऊपर हमने एक मैथमेटिकल मॉडल से रीजनिंग करी है। हमने टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी अब तक इस मॉडल को लेके यूज किया है और एग्जाम में जितनी भी बार इसको यूज किया है, एक ही बार किया वैसे तो लेखपाल के एग्जाम में, वहीं पर इस मॉडल ने हमें सक्सेस दी है। इस पूरे की पूरी चीज में मैंने अपना गैस वर्क बिल्कुल जीरो लगाया है, एक कंडीशन पे लगाया है, सिर्फ एक जगह अपना गैस वर्क लगाया है, सिर्फ एक जगह अपना गैस वर्क लगाया है, और वो भी तब जब उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी लगी कि हाँ 60 to 70% चांसेस है कि यही चीज इस तरह से हो। तो मेरा सवाल कट ऑफ का है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, और जो बच्चे हैं वो तैयारी करें ना करें, किसी और एग्जाम पे शिफ्ट हो जाएं, जो बीच में लटके हुए हैं। तो मैं सबसे पहले वीडियो में बता देता हूँ, आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। अगर आपके मार्क्स 93 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल के बीच में है, तब आप अपने आपको बॉर्डर पे बोल सकते हो कि मैं बॉर्डर पर हूँ। हाँ, अगर बहुत अच्छी चांसेस रहे तो 90% से 95% वालों को भी अपने आप को बॉर्डर पे कंसीडर किया सकता है। 95 से प्लस वाले बेचिंतों के तैयारी करें लोअर पीसीएस की, और जो 90 से 95 तक के बीच के लोग हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ, अगर आप इसी कैटेगरी में पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। पूरी वीडियो अगर आपको नहीं देखनी है तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जो भी कैंडिडेट बॉर्डर पर है, अगर आप सिर्फ यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लिया आपका एग्जाम यूपी पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या यूपी के किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो यूपी ट्रिपल एससी कराता है, आपको क्या करना है, कट ऑफ जो आएगी आने दो, यूपी जीके पढ़ना शुरू कर दो, पर्यावरण पढ़ना शुरू कर दो, और हो सके तो जीएस पढ़ लो। कंप्यूटर पढ़ ही सकते हो। आपदा प्रबंधन अभी मत पढ़ना, ये मत करना कि पूरा का पूरा एनवायरमेंट निपटाना है और आपदा प्रबंधन भी पढ़ लो, क्योंकि आपदा प्रबंधन स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में आता है। अगर आप सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चीज की तैयारी कर सकते हो। अगेन, अगर आप एसएससी, सीजीएल, पुलिस, रेलवे के अभ्यर्थी हैं और ये एग्जाम आपने दे दिया था, अब आप पीछे फंसे हुए हो, तो क्या कीजिए, जनरल स्टडीज पे आप फोकस करना शुरू कीजिए। हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए। हिस्ट्री और पॉलिटी तो हम अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में पढ़ा ही रहे हैं, राइट। इतिहास पढ़ सकते हैं आप। कट ऑफ क्लियर हो गई तो अच्छी बात है, आप यूपी स्पेशल पढ़ सकते हो, एनवायरमेंट पढ़ सकते हो, नोट्स उसके फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। नहीं कट ऑफ क्लियर होती तो जो आपकी जीएस है ये आपके एग्जाम में रोल प्ले करेगी एसएससी, पुलिस वगैरह के। अगर आप सिर्फ लोअर पीसीएस के विद्यार्थी हैं जिसने सब कुछ छोड़ दिया है कि नहीं मुझे लोअर पीसीएस ही करना है, और उसके कट ऑफ बिल्कुल वो बॉर्डर पर है, तो मेरी बात मानो, इस चक्कर में मत पड़ो। लोअर पीसीएस की मैं मानता हूं कि लोअर पीसीएस की भर्ती बहुत ज्यादा बड़ी है ना, और ये भर्ती मतलब आपको 3 प्रमोशन के बाद, अगर आपने अच्छे मार्क्स से पास कर लिया तो 3 प्रमोशन के बाद आप एक पीसीएस अधिकारी पे प्रमोट हो जाओगे। लेकिन ये भर्ती अच्छी तो है, लेकिन अभी ये अवसर भाई क्या करें, 95 परसेंटाइल वालों से या 90% वालों को मिल सकता है। अब किन को मिलेगा उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, जस्ट शुरू में बता दिया उन लोगों के लिए ताकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो। ठीक है, तो जो होगा हो जाएगा। यूपी जीके, यूपी जीएस पढ़ते रहिए। जो मैंने मैथमेटिकल टूल यूज किया है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। हर कोई इस डेटा को वेरीफाई कर सकता है, क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। आप में से किसी को लगता है कि इस डेटा में कोई खामी है तो आप मुझे प्लीज बता दे। और 2 सेट ऐसे हैं जहां पे मैंने अजम्पशन गेस की है, क्योंकि इसके सिवा कोई और रास्ता था नहीं। जो इस मॉडल ने बताया है क्या एग्जैक्टली वही होने वाला है, और कमीशन की कट ऑफ एग्जैक्टली वैसी ही आएगी, ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। अगर 2 फैक्टर ठीक से चल गए तो ये मॉडल रेप्लिकेट कर जाएगा। अगर ये 2 फैक्टर नहीं चले तो मॉडल रेप्लिकेट नहीं करेगा। कौन कौन से 2 फैक्टर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कमीशन कितने बुलाएगा ये कमीशन के ऊपर निर्भर करता है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है, पैट का फॉर्म भरा था, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूजी की डिग्री को मेंशन किया था। अगर ये 2 फैक्टर काम आ गए आपके, आप में से किसी के पास डेटा होगा इन 2 फैक्टर्स का, तो मैं आपको एक्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा कि एक्जैक्टली कट ऑफ कितनी रहेगी। पर मेरे ख्याल से मैंने बहुत कोशिश कर ली डेटा ढूंढने की, ये 2 डेटा नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ गैस वर्क ही कर सकता है। शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि जो पैट का एग्जाम है कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो ये एक मैंने आपके सामने चार्ट बनाया है। रेवेन्यू लेखपाल में लगभग 45, लगभग 46 गुना बच्चों को बुलाया गया था। जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम था वहां पे भी लगभग 45 गुना बच्चों को बुलाया था। जूनियर असिस्टेंट में लगभग 41% या 40% बच्चों को बुलाया था। एक चीज देखने में ये आई है कि कमीशन कोशिश कर रहा है हर एग्जाम में 40 से 45 या 46% लोगों को बुलाने की, गुना बुलाने की, 45 से 46 गुना लोगों को बुलाने की। जो छोटे एग्जाम होते हैं, जो स्पेशलाइजेशन होता है, जिसमें किसी की स्पेशलाइजेशन डिग्री ही चाहिए, वहां पे अलग विषय है। लेकिन जो ओपन एग्जाम है जिसे मैक्सिमम लोग दे सकते हैं, वहां पे 45 to 46 लोगों को वो बुलाता है। यही इसी अजम्पशन के बेस पे मैंने ये माना है कि लोअर पीसीएस में जो कमीशन बुलाएगा वो 45 गुना बच्चों को बुलाएगा। पहली बात तो ये है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड ये काम यहाँ पे खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो 45% बच्चे हैं, लेकिन आधिकारिक नियम तो 15 गुना का है कि 15 गुना बच्चे बुलाने हैं आपको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये रूल मैंने कभी फॉलो होते हुए नहीं देखा कि 15 गुना बच्चे ही बुलाने हैं। जो भी ओपन भर्तियां, बड़ी भर्तियां होती हैं, उसमें 45 से 40 गुना बच्चे बुलाते हैं। ये इस बार चुनाव भी होने वाला है इस एग्जाम के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ये रिस्क लेगी, उसको ज्यादा से ज्यादा बड़ी भर्ती दिखाने की कोशिश करेगी, तो शायद से 45 गुना बच्चों को बुला ले। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, अगर 45 गुना बच्चे बुलाए तो लगभग 1,13,220 बच्चे बैठेंगे मेंस में, लोअर पीसीएस के। अगर 40 गुना बच्चे बुलाए तो लगभग 1,06,40 बच्चे बैठेंगे पीसीएस के मेंस में। अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी बात पे डिपेंड करता है कि बच्चे बुलाएंगे कितने। मैं इस फैक्टर के साथ चल रहा हूँ। क्या मेरे पास ऐसा चूज करने का कोई लॉजिकल रीजन है? मेरे पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। ये जस्ट एक प्लेन गैस वर्क है जो यूपीएससी का पैटर्न है, यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न है पुराना, उसको देखते हुए मैं इस गैस वर्क पे चल रहा हूँ। अगर 45 गुना बच्चे बुलाते हैं 2516 वैकेंसी पे, तो लगभग 1,13,220 बच्चों को कॉल जाएगी। ये परसेंटाइल बैठता है 94.17 परसेंटाइल। तो अगर आपके 94.17 परसेंटाइल से ऊपर के नंबर है तो आप तो किसी भी सूरत में तैयारी शुरू कर दीजिए। 94.17 परसेंटाइल है तो आपको तैयारी करनी ही करनी है। नाउ एक पॉइंट और यहाँ पे आता है,
ग्रेजुएशन किस किस की है, यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। बहुत से बच्चों ने ग्रेजुएशन भरी ही नहीं है अपनी, या भरी है भूल गए, पैट ग्रेजुएशन की डिग्री तो थी, पैट में मेंशन नहीं किया, या फिर उनके पास है ही नहीं, 12th पास करते ही अच्छे नंबर आ गए थे तो चल रहा है काम। अब यहाँ पे इशू आएगा। अब मैंने बहुत मल्टीपल कोशिश कर ली कि मुझे डेटा कहीं से मिल जाए। कौन सा डेटा, कि किसके पास कितनी डिग्री है, यूजी की डिग्री कितने लोगों के पास है, ये डेटा मुझे नहीं मिला। मैंने बहुत लोगों को कहा जहां से मुझे लगता था, मैंने मैथमेटिकल मॉडल्स भी कहीं अप्लाई करने की कोशिश करी कमीशन के डेटा से, जो मुझे उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, मैं कुछ नहीं कर पाया इसमें। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक गैस वर्क चलेगी, और जो गैस वर्क होगा वो एक कैलकुलेटेड होगा। मतलब क्या है, अगर मैं ये मान लूं कि 100 के 100% बच्चों की डिग्री है यूजी की, जो कि नहीं है, ये एक आइडियल केस होता है, तो 94.17 पे आपकी कट ऑफ जाएगी। पर आइडियल केस में तो ऐसा नहीं होता। तो 90% अगर बच्चों की यूजी की डिग्री है और 10% के पास नहीं है, तो आपकी जानी चाहिए परसेंटाइल 93.53 पर। अगर 85% बच्चों के पास है तो ये 93.15 पर जाएगी, और अगर 80% बच्चों के पास है तो ये जाएगी 92.72 पर। तो मेरा मानना ये है कि शायद 75 या 80% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास यूजी की डिग्री है। तो 92 के आसपास के जितने भी लोग हैं, 92% के आसपास, वो लोग थोड़ा सिक्योर हो सकते हैं, 92% के आसपास के बच्चे, कि हाँ हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जिनके से नंबर कम है, क्या अब वो शौक में आ जाए, क्या वो दुखी हो जाए? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पे स्पेशल डिग्री चलती है और जो फॉर्मूला है कमीशन का वो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे सेफ हैंड क्या है, 94.17 वाले तो बिल्कुल सिक्योर रहे, उनका तो लोअर पीसीएस का होना ही होना है, उनको तो एग्जाम देना ही देना है। जब से पद भी बढ़े हैं ना, पद बढ़े हैं इसमें, इसके बाद से ये घटना बनी है। जिनके 94 से 92 पॉइंट समथिंग, 92.27 से लेके 94.17 तक के जिनके नंबर हैं, वो थोड़े मेहनत करें और कोशिश करें कि उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मेहनत करते रहें। जिनके 92.27 से कम है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि उनको क्या करना है। 3 कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हो गए तो तीनों में जीएस पे फोकस करना शुरू करो। यूपी के एग्जाम दे तो यूपी स्पेशल और जीएस पे फोकस कर सकते हो। टाइम वेस्ट मत कीजिए, कमीशन बहुत तेजी से एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। और आप में से जिन लोगों को लगता है ना किसी लेखपाल के पेपर में हमारे साथ धोखा हो गया है ना, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि जो फ्री नोट्स थे हमारे, उन्हें पढ़कर आपके 60 से ज्यादा नंबर आ सकते थे। तो अगर कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखाए थे उसमें, कि जो क्वेश्चन सबको लग जाता है बड़े टफ है, अगर आप उसमें सिंपल प्लेन लॉजिक भी लगाते, प्लेन बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाना था, जो आपको मिल ही जाता, जो हमारे फ्री टेस्ट पड़े हुए थे हमने डाले थे। अब तो खैर उन चीजों को हमने मॉडिफाई कर दिया है, पर अगर उनको लगाते तो आप 60 से ऊपर जा सकते थे। सेम केस यहाँ पे नहीं हुआ है, जितने यूपी के पीजीटी के एग्जाम है वहां पे हो रहा है। अगर हायर एजुकेशन के एग्जाम हो रहे हैं यूपी के, वहां पे भी हो रहा है। यूपी का और यूपी का ही नहीं कहेंगे सर, एसएससी भी बदल चुका है, यूपीएससी बदल चुका है, एग्जाम के पैटर्न सब बदल रहे हैं। सिर्फ सबको यही कहना चाहता हूं मैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करो। अगर आज भी आपको लगता है, जिन लोगों ने हमारे नोट से पढ़कर कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करी थी उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया, और जिन लोगों ने सोचा था कि ठीक है नोट्स पढ़ता हूं, जो क्वेश्चन लिखे हैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आए भी है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं, जैसे लेखपाल में क्वेश्चन आया था समाजशास्त्री वाला, कि किस गांव की खोज की थी, उसको किसी ने पढ़ाया ही नहीं था, लेकिन हमने उस समाजशास्त्री की किताब को मेंशन किया था, उसका नाम भी मेंशन किया था। अगर जस्ट वो भी पढ़कर जाते तो शायद उस क्वेश्चन को ठीक करने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। क्वेश्चन पे फोकस मत करना कि ये क्वेश्चन आएगा मुझे इस क्वेश्चन पे जाना है, आपको फोकस करना होगा कॉन्सेप्ट पर। हमने अपने टेलीग्राम पे यूपी जीके की, यूपी की हिस्ट्री की और कंप्यूटर की बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं। आपको जाइए, आप उनको जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप वो जाइए और वही कोर्स ज्वाइन कर लो, उस क्लास को देखो, और क्लास देखने के बाद ये समझो कि मुझे क्वेश्चन प्रिपेयर करने कैसे हैं, मुझे मटेरियल कैसे बनाना है। एक किताब के बहुत भरोसे होकर मत बैठ जाना कि ये किताब ले ली तो मेरा काम बन गया। कॉन्सेप्ट कैसे समझने हैं और उन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कैसे इंप्लाई करना है वो पढ़िए, ठीक है। सक्सेसफुल होना, तो इस पूरे में फोकस यही था। नेक्स्ट में मैं एएसओ के बारे में और लोअर पीसीएस के बारे में एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस है कॉन्सेप्ट के और क्वेश्चंस के, हमने डीपली एनालिसिस कर रहे हैं, उनकी वीडियो आने वाली है, तब उसका आप वेट कर सकते हैं।